ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद गास्थ्यं तो संवेक्ष्य सप्तद्वीपावती पतिः विस्मितः स्तंभम् अजः सर्वभौमा श्रियान्वितम्। Manda, the king of the entire world, consisting of the 7 islands, was struck with wonder when he saw the household opulence of Saubhari Muni. Thus he gave up his false prestige and his position as the emperor of the world. So ये तो सौबरी मुनि की लीला है। अब इसमें से क्या क्या सीख सकते हैं? बहुत फेमस लीला है, सभी को मालूम है। सबसे पहले सीख इसमें यह है कि वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। गरुड़ा विष्णु के दास है, उनको श्राप देना एक बहुत बड़ा मूर्खता है। कभी कभी व्यवहार में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन दिल में कभी भी वैष्णव के लिए कुछ रखना नहीं चाहिए, है ना? ठीक है, उसके लिए कुछ घीन, उसके लिए कुछ दुर्विचार, आपका भक्ति नष्ट हो जाएगा। करेक्ट। साधारणतः व्यवहार में होता रहता है, उसने जोर से बोल दिया, उसने कम से बोल दिया, उसने तीखा, वो चलता रहता है, लेकिन दिल में कुछ रखना नहीं चाहिए। करेक्ट। भक्त को दिल में रखा है, उसके किसी के बारे में बुरा सोचना, फिर भक्ति नष्ट हो जाता है। बिकॉज भक्त लोग भगवान के बहुत प्रिय हैं। गरुड़ मुनि तो भगवान के ही क्या हैं? सेवक हैं, उनके वाहन है, और उन पे वो श्राप देना, सौबरी मुनि का कितना बड़ा मूर्खता है। सोचो, गरुड़ को श्राप दे रहा है, ये तो पागल है क्या आदमी, है ना? भक्ति नष्ट हो गया उसका। यहाँ नहीं आएगा तो इधर किसी मछली को छुआ तो तेरा खत्म हो जाएगा, ऐसा श्राप दिया था उसने, भक्ति नष्ट हो गया। फिर क्या होता है?
कैसे पता चलता है कि बहुत मुश्किल है? जैसे गिर गया, जमीन में नहीं गिरा, गिरा मतलब उसको आध्यात्मिक सुख में पर्दे लग जाते हैं, दिखता नहीं उसको। जैसे अभी नाम जप कर रहे हैं, थोड़ा आध्यात्मिक सुख मिलता है, भागवत पढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक सुख मिलता है, ये सुख चला जाता है। मतलब गुरु कृष्ण उसको हाथ धो देते हैं उससे, उनका कृपा नहीं मिलता। फिर उसको शास्त्र पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको नाम जप का कोई इंटरेस्ट नहीं, भगवान का दर्शन का कोई इंटरेस्ट नहीं। आप ऐसी स्थिति में आदमी को इंद्रिय भोग बहुत सुंदर लगने लगता है। उसको क्या कि क्या है, इंद्रिय भोग मन काटता रहता है उसका। एक्चुअली जब हम लोग सब लोग प्रभुपाद का शरण में आए, क्यों आए? बिकॉज श्रवण के कारण हम भक्तों को सुन रहे थे, हरि नाम कर रहे थे, जाप कर रहे थे, श्रवण का। लेकिन आने के बाद अगर हम श्रवण को कम कर दें तो धीरे 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 भक्ति फिर नीचे जाने लगता है। और जो पुरानी चीज़ जो हम छोड़ चुके थे, इंद्रिय भोग की बड़ी बड़ी वस्तु बड़ी जोर जोर से आकर्षित करने लगती है। सेम चीज़ मैं तो छोड़ के आया था, अभी उसके तरफ आकर्षण आने लगता है। उसका मतलब अभी थोड़ा डेंजर आ गया है, कहीं अपराध हो गया है ना। अपराध का मतलब आपने किसी भक्त को दर्द दे दिया, भगवान को दर्द मिल गया है तो भगवान का कृपा चला गया, भगवान का कृपा चला गया तो आपको भी कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है, आपका दृष्टि थोड़ा कमजोर हो गया है। तो यही इसमें बात है, बहुत सुंदर बात है, इसी का यहाँ पे व्याख्या हो रहा है। और उसके बाद तो सौबरी मुनि को देखिए किस चीज़ से, दो मछली मैथुन कर रही, उसको ही मैथुन की इच्छा दिल में उत्पन्न हो गई। तो सेकंड चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। श्री श्री राधा गोविंद की। निष्किंचन से भगवान भजोन्मुख से पारम परम जिगिमशोर भवसागर से। इसमें ये सब लीला होने के बाद, सौबरी मुनि का पतन होने के बाद वो बाहर आते हैं। ये तो कोई सोचेगा अरे बड़े मजे हैं यार, राजा के पास गया और उसकी 50 बीवियों बेटियों से शादी किया। हो राजा की बेटियां सब सुंदर होंगी, प्रिंसेस, अरे यार 50 बीवी मिली, क्या मज़ा आया। लेकिन संत के लिए ये नष्ट हो गया, उसका भक्ति नष्ट हो गया। तो उसने आनंद किया और उसके पास मंत्र का शक्ति था, तो उसने जैसे कर्दम मुनि का भी डिस्कशन, उन्होंने बड़ा बड़ा विमान बनाया था, इन्होंने भी शक्ति अपना लगा के मंत्र से भी सामान बना सकते हो, हाथ से भी। जैसे महाभारत युद्ध में सारे अस्त्र मंत्र से बनाए गए थे, बड़े बड़े अस्त्र, है ना, कोई फैक्ट्री नहीं थी, घट 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 मंत्र से बन जाते थे, ब्रह्मास्त्र तक मंत्र से बन जाते थे। तो सिमिलरली सौबरी मुनि ने मंत्र से बहुत बड़ा एक महल बना दिया और सारे आनंद से वो 50 बीवियों के साथ आनंद कर रहे थे। इतना तक कि मंधाता मुनि को अपना गर्व टूट गया। तो हर आदमी को अपना पोजीशन का, मैं ऐसा हूँ, हर आदमी को होता है, अपना स्थिति में गर्व करता है हर आदमी, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रह ले, गर्व जरूर करता है। हाँ, ये तो चींटी भी अपने छोटे से एरिया में गर्व करती है। तो मंधाता बहुत राजा की, बहुत मैं कल पढ़ रहा था, बहुत शक्तिशाली राजा थे। उसमें आपसे शुरू में लिखा था ना, रावण तक को उन्होंने तंग कर दिया था। एक बार रावण ने 2 युद्ध जीते देवता से, एक वरुण से जीता और उन्होंने उसका वो ले लिया पुष्पक विमान। फिर यमराज से युद्ध करने गए और यमराज अपना यमदंड लेके मारना चाहते थे उसको, लेकिन उनको बोला गया कि ये तो राम को मारेंगे, इसको आप छोड़ दो, तो उसने छोड़ दिया। तो रावण सोचा मैं यमराज से भी युद्ध जीत गया, इतना घमंड था उसको। तो पूछ रहा था किससे युद्ध करूँगा, किससे युद्ध करूँगा। तो किसी ने बोला युद्ध करना है, एक तो राक्षस था रावण, एक नर है मनुष्य मंधाता, उससे कर तू। तो मंधाता से लड़ने आया, मंधाता ने इतना मारा उसको, इतना मारा, लेकिन युद्ध भयंकर युद्ध चला, देखो रावण के बाद भी बहुत शक्तियाँ थी। तो संत लोग आगे उसको युद्ध को रोके। जैसे आपको अश्वत्थामा और अर्जुन जब ब्रह्मास्त्र फेंके थे तो संत लोग आगे बोले थे रोक दो, क्योंकि विश्व का नाश हो जाएगा। तो ऐसे मतलब भयंकर युद्ध हो रहा था मंदाता। तो मंदाता ने बहुत मारा उसको, रावण बहुत शक्तिशाली राजा थे और बहुत पोजीशन में थे। लेकिन जब देखा सौबरी मुनि को आनंद करते हुए, उनको भी अपना पूरा घमंड टूट गया क्योंकि राजा को होता ना यश, मेरे पास इतना यश है, लेकिन सौबरी मुनि तो उनके पास तो सारी सिद्धियां थी, ऐसे ऐश्वर्य में आनंद ले रहे थे कि उनको भी थोड़ा अपना घमंड पूरा टूट गया। ठीक है, तो दूसरा, पहला चीज़ तो क्या, कब वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज
थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 2 मछलियों के मैथुन देख के वन विचलित हो गया। अजामिल भी एक वैश्य और एक पुरुष का मैथुन देख के विचलित हो गया था। हमको दिसले चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, सौबरी मुनि भी लीला के इस सब आनंद के बाद बिल्कुल वैराग्य प्राप्त हो जाता है। मैं कहाँ फंस गया था, क्योंकि पहले तो संत थे, कहाँ फंस गया मैं, और फिर अपने घर को छोड़ के चले जाते हैं और फिर दोबारा तपस करने लगते हैं। तो उसके पहले उनका रिपेंटेंस लिखा है भागवत में, वो जरूर पढ़ना चाहिए। कहाँ फंसा है। मैं तो भगवत धाम जाने के लिए तपस्या कर रहा था ना, यमुना के पानी में नीचे बैठ के मैं ध्यान लगा के भगवान के चरण में ध्यान लगा के बैठा था, और कहाँ फंस गया मैं, है ना, अपने पे क्या कर रहा हूँ मैं। तो अपने को भी थोड़ा एक रिपेंटेंस होना चाहिए। रिपेंटेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, पश्चाताप करना चाहिए। भक्त को पश्चाताप के आंसू आने चाहिए, क्या कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक तरफ पेनेंस, एक तरफ रिपेंटेंस। एक तरफ तपस करना चाहिए। कृष्णा जैसे हर दिन जप के लिए बैठते हैं, अपने दिल को थोड़ा साफ दृष्टि से देखना चाहिए, कितना काम भरा है मेरे दिल में, क्या मैं इतना दिन हो गया जप कर रहा है, भगवान थोड़ा मेरे को शरण दीजिए, हरि नाम मेरे को शरण दीजिए। करेक्ट? क्योंकि अगर आपको ये नहीं दिखेगा कि मैं थोड़ा भयानक स्थिति में हूं, तो आप जाप ध्यान से कभी नहीं करोगे। जब आपको दिखेगा मेरी स्थिति थोड़ा भयानक है, डरावनी है, करेक्ट, कहीं भी गिर सकता हूं मैं, कहीं भी नरक जा सकता हूं, और माया से तो मैं नहीं युद्ध कर सकता, माया बहुत शक्तिशाली, और मेरे को माया से अभी भी इतना आकर्षण है, तो आप जाप थोड़ा ध्यान से करोगे। करेक्ट? तो ये पश्चाताप बहुत जरूरी है। और रिपेंटेंस, तपस एक तरफ, पश्चाताप के आंसू, क्या मैं कर रहा हूँ, कैसा जिंदगी जी रहा है, क्या फायदा होगा मेरे को, है ना। जरूर ये कभी नहीं सोचना मृत्यु काल को चमत्कार होगा। चमत्कार तो हर क्षण होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। कुछ लोग सारी आध्यात्मिक प्रगति मृत्यु दिन के लिए छोड़ देते, उस दिन कुछ भगवान कर देंगे। अरे बाबा, जैसे बहुत लोग होते हैं पूरा एग्जाम में पूरे पढ़ाई नहीं करते, और जो एग्जाम के पहले दिन है सब कुछ उसी दिन के लिए छोड़ देते हैं, होता है ना, उस दिन सब कर लूंगा मैं, कुछ नहीं होगा उस दिन, एक दिन में कुछ नहीं होता। कह रहे करते नहीं लोग। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं, जैसे एग्जाम में पहले दिन हो जाएगा, सोचते हैं मृत्यु के पहले दिन सब देख लूंगा मैं, अभी थोड़ा आनंद करो, बहुत टाइम है अभी। ऐसे नहीं करना चाहिए। सीरियस भक्त का लक्ष्य नहीं है। ठीक है? तो पश्चाताप, इंट्रोस्पेक्टिवली देखना चाहिए, ये गलती मेरे से हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसका पश्चाताप और तपस कि दोबारा नहीं होगा। करेक्ट? नहीं तो होता रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सौबरी मुनि का बहुत पश्चाताप करते हैं, तपस करते हैं, पश्चाताप के आंसू आते हैं, मैं कहाँ फंस गया, और अपना तपस करते हैं जंगल में जाके। 50 की 50 बीवी से उन्होंने बच्चे पैदा किए, 10 या 100 सबसे, बहुत संतान है घर में, सब छोड़ के बीवी भी आ जाती है उनके पीछे पीछे, और वो जो तपस कर रहे हैं वो तपस करते रहते हैं और भगवत धाम चले जाते हैं। 50 की 50 बीवी भी भगवत धाम चले जाती है, वो उनकी सेवा में लगी रहती है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उधर बहुत कुछ कि इस तरह गृहस्थ जीवन मतलब भगवत धाम जाने का लक्ष्य जरूर होना चाहिए। ठीक है? सो इधर बहुत कुछ इस श्लोक पे हम सीखने को मिलता है। सबसे पहली चीज़ क्या सीखने को मिली? वैष्णव अपराध नहीं करने का। ठीक है? भक्ति नष्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या सीखने को मिली? कि इंद्रिय भोग की वस्तु से अपने को बचा के रखने का। प्रभुपाद जी बोलते थे एक साइड आप हरिनाम करिए, एक साइड शास्त्र पढ़िए, दूसरे साइड अपनी इंद्रियों को इंद्रिय भोग की वस्तु से दूर रखिए। दोनों इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग जाप ध्यान से करते हैं, इंद्रिय भोग की वस्तु से अपने को दूर नहीं रखते। कुछ लोग इंद्रिय भोग की वस्तु से अपने को दूर रखते हैं लेकिन जाप नहीं करते। दोनों को करना पड़ेगा, एक से नहीं चलेगा काम। जो सिद्ध भक्त है उसको आप इमिटेट नहीं करिए। सिद्ध भक्त को इंद्रिय भोग की वस्तु से डर नहीं है, बिकॉज इंद्रिय भोग की वस्तु ऐसी होती है जैसे सांप जिससे जहर निकाल लिया, उसको इंद्रिय भोग की वस्तु से कोई डर नहीं है। लेकिन हमारी स्थिति ये नहीं है। हमको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना चाहिए क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, अपनी स्थिति के अनुसार। ठीक है? लेकिन अगर साधना करेंगे तो डेफिनेटली आपको भगवान की सेवा के लिए तो आप स्वस्थ हो जाएंगे और कर पाएंगे सेवा। करें? जो स्वस्थ आदमी है वही सेवा कर सकता है भगवान का। तो ये भी दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज़, अपना स्थिति इंद्रिय भोग का स्थिति से घमंड नहीं होना चाहिए, बिकॉज किसी के पास उससे ज़्यादा अच्छा स्थिति है।
अभी हम इंद्रिय भोग का स्थिति से बहुत घमंड करते हैं, अरे मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। आपसे अच्छा तो बहुत लोगों के पास, और देवता लोगों के पास तो उससे भी अच्छा है। ऐसे क्या करोगे? अगर ये चीज़ और भक्ति के मार्ग में वो फेमस श्लोक याद करना, हमेशा याद करिए, उत्सृज जागृत प्राप्त वरा निबोधत। उत्सृत्य मतलब उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ मतलब उठो उठो, जागृता जागो जागो, प्राप्त वरा निबोध, तुमको बहुत बड़ा वर मिला है। मनुष्य का जीवन बहुत बड़ा वर है, ये सबको नहीं मिलता। इतने हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे कीड़े सब हैं, मनुष्य का जन्म नहीं मिला उनको। उसको थोड़ा भाग्य समझना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अगर इसका भाग्य का वैल्यू नहीं समझोगे तो चला जाएगा। किसी चीज़ को वैल्यू नहीं करोगे तो इमीडिएटली फेंक दोगे गलती से। तो सिमिलरली मनुष्य जीवन को वैल्यू नहीं करोगे तो इसका पूरा फायदा नहीं उठाओगे। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरा निबोध, बहुत बड़ा वर मिला है तुमको, बहुत बड़ा। इससे बड़ा वर क्या है? मनुष्य जीवन मिल गया। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरा निबोधत शुरस्य धारा निशिता दुरत्या। लेकिन मनुष्य जीवन एक ब्लेड की धारा के बराबर है। होता ना चाकू की ब्लेड जो होती है, बहुत ध्यान से, गलती करोगे तो सब्जी काट रहे हो हाथ कट जाएगा, है ना। शुरस्य धारा निशिता दुरत्या, बहुत ध्यान से चलना पड़ता है इसमें। ये जो दुर्गम पथा यत कवयो वदंती, बड़े बड़े कवि बड़े बड़े संत लोग बोलते हैं ये रास्ता आसान नहीं है। देखो सौबरी मुनि, तुम क्या हो? हम तो कुछ भी नहीं है। सौबरी मुनि फिसल गया, विश्वामित्र फिसल गया, कितने कितने कहानी मिलती है सुनने को। कितने बड़े बड़े संत, एक कोई उर्वशी देखी, किसी ने कोई दूसरी अप्सरा देखी, फिसल गए बहुत। तो इसमें बहुत ध्यान रखने का, ये मार्ग मजाक का नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि तुमने एक बहुत बड़ा काम ले लिया है। जैसे लोग प्लान करते हैं ना, छोटा मोटा प्लान करते हैं, तुम वैकुंठ धाम जाने का प्लान कर लिया, ये तो बहुत बड़ा प्लान कर दिया। इस्कॉन क्या होते हैं? ड्रेस का मतलब नहीं, इस्कॉन वही आदमी आता है जो वैकुंठ धाम जाना चाहता है। तुमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया, अब सीरियस हो जाओ। जैसे हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई बोला मैं आईएएस के पास करना चाहता है, ठीक है, लेकिन सीरियस हो जा। 2 मिनट पढ़ाई से नहीं चलेगा, दिन रात पढ़ना पड़ेगा तेरे को, क्योंकि लाखों लोग उस एग्ज़ाम को देते हैं, है ना। मैं आईएएस पढ़ रहा हूँ, ठीक है पढ़ रहा है, लेकिन तो 2 मिनट पढ़ता है, ऐसा थोड़ी होता है। तो सिमिलरली कोई बोले मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ, हाँ अच्छा, लेकिन क्या कर रहा है उसके लिए? ना तो जब करता है, ना तो पढ़ता है, ना अध्ययन कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। कौन सा धाम जा रहा है ना। देवी धाम, भगवत धाम, हरि धाम, क्या 4 धाम है? गोलोक नाम धाम नितले च तस्या देवी महेश हरि धाम तेषु। गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है, उसको हरि धाम भी बोलते हैं, महेश धाम है और देवी धाम है। गोलोक धाम कौन जाता है? जो बहुत स्पिरिचुअली एडवांस्ड होता है, उसको वहाँ गोलोक धाम में कृष्ण की सेवा का अवसर मिलता है। साक्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस खाली गोलोक धाम में मिलते हैं। वैकुंठ धाम में दास्य रस ही मूलतः मिलता है आपको, वहाँ भगवान के दास रूप में, वो भी ठीक है, उतना भी मिल जाए बहुत है। लेकिन महेश धाम मतलब भगवान की सेवा की इच्छा नहीं है, ब्रह्म ज्योति, भगवान की सेवा की इच्छा नहीं है, लेकिन इंद्रिय भोग में इंटरेस्ट नहीं है, तो महेश धाम चले जाते हो। और देवी धाम में तो बहुत है, 14 लोक हैं, 14 भुवन लोक है, घूमो ऊपर नीचे, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी, भ्रमण करो। लेकिन तुम भ्रमण करते करते किसी तरह एक गोलोक धाम के व्यक्ति को मिल गए, वैकुंठ धाम के व्यक्ति को मिल गए, आचार्य को मिल गए, आपको हरि नाम दिया है, जाप करो और जाओ। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, तो इस प्रोजेक्ट का वैल्यू समझने का, वैल्यू मतलब उसका मूल्य समझने का, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया, इसका मूल्य कितना महत्वपूर्ण है ये। लब्धवा सुदुर्लभम एकदम बहुसंभवांत, अरे बहुत मुश्किल से मिलता है। दुर्लभ मतलब मुश्किल, सुदुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल। लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवांत, बहुत जन्म के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है। तूर्णम यतेत अनुमृत्यु यावत, जल्दी कर, मृत्यु आने से पहले जल्दी कर। विषया खला सर्वतः स्यात्, इंद्रिय भोग तो सारे जानवर को भी मिलता है, उसके पीछे तू भाग नहीं है भी। तो ऐसा क्या है ये, हम बोले बार बार बोलते हैं, हर दिन बोलते हैं, अरे हर दिन इस पर ध्यान करने का चीज़ है, सीरियस होने का चीज़ है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ लिखा है। तो देखो सौबरी मुनि इतने बड़े संत थे, कुंभ योग कर रहे थे। कुंभ योग में आदमी की सांस रुक जाती है, अंदर की सांस बाहर की सांस जुड़ जाती है, तो आदमी उसमें
पानी के अंदर भी बैठ सकता है। मेडिकल साइंस को तो समझ नहीं आएगा कैसे हो सकता है ये, लेकिन योगी लोग कर सकते थे ऐसा, और इधर सौबरी मुनि कर रहे थे। लेकिन इतना बड़ा तपस करके भी और इतनी सिद्धियां हो के भी एक छोटी सी मछलियों को देख के कौन विचलित होता है? साधारण व्यक्ति भी विचलित नहीं होता, करेक्ट, लेकिन विचलित हो गए। तो ये तो ध्यान रखना चाहिए। हम जब साधना के लिए बैठते हैं, हर क्षण माया आपको विचलित करना चाहती है, हर क्षण लाती रहती है सामने कुछ। तो शास्त्र का अध्ययन करने से, भक्तों का संग करने से, संग का मतलब इकट्ठा रहना संग नहीं होता, संग का मतलब शास्त्र का डिस्कशन करना, संग का मतलब एक दूसरे को उत्साह देना, प्रेरणा देना, उसको संग बोलते हैं। सो लब्धवा सुदुर्लभमिदभवं संभवान्ते तूर्णमतेत अनुवृत्ति यावत विषया सर्वा खला स्यात्। विषय इंद्रिय भोग तो सब जगह मिलता है, उसके लिए अपने को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो सौबरी मुनि का भी लेसन लीजिए, और अपनी स्थिति पे घमंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपसे ज़्यादा आनंद की स्थिति कोई है, किसी के पास है, ठीक है। तो ये सब इसमें बहुत सुंदर समझाया गया है, और हमें अपना ये इससे एग्जाम्पल लेना चाहिए। सौबरी मुनि की तरह पूरा ज़िंदगी बर्बाद करके पश्चाताप करके भगवान के पास जाने का अवसर कलयुग में शायद नहीं होगा। फिसले तो फिसले, टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो सौबरी मुनि तो भाग्यशाली थे। ऐसा नहीं भी सौबरी मुनि जैसा प्लान बना लेते हैं, 50 बीवी रख लेंगे, आनंद करेंगे, तब वैराग्य प्राप्त होगा, तब सीरियस होंगे। ये बहुत ही डेंजरस पाथ है, ये पाथ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने ये पाथ नहीं दिया है, प्रभुपाद जी ने भी ये पाथ नहीं दिया है। अगर आप कोई कभी कभी लोग ऐसा देख के सोचते हैं मैं भी ऐसा ही पाथ बनाता हूँ, पाथ गुरु के आदेश पे होता है। वो दूसरा युग है, और शक्तिशाली संत है, निकल आया, तुम निकल नहीं पाओगे, फंस जाओगे, करेक्ट। तुम ये सब कोशिश करने का कोशिश नहीं करो, तुम कोशिश करो वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थ में का पुरुषा पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुद्धि वस्तु अहम प्रपद्ये। ठीक है, ये तो चीज़ समझ सकते हैं हम कि कभी कभी गृहस्थ आश्रम में अगर आप नियम पालन कर रहे हैं तो निकल पाओगे, लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में जाके लोग नियम पालन नहीं करते वो निकल नहीं पाएंगे, गृहस्थ आश्रम फंस जाएंगे। जो सौबरी मुनि थे वो नियम पालन किए, निकल गए। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम में भी ना फंसे, कोशिश रहना चाहिए। सीधा चलना या 50 किलो सिर में वेट लेके चलना, फ़र्क है। तो कोशिश तो करना चाहिए ब्रह्मचारी रहे, लेकिन अगर घुसना हो तो सौबरी मुनि जैसे नियम पालन करोगे तो पश्चाताप जरूर होगा, किधर फंस गया मैं, और बाहर निकलने का मन करेगा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।